एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युवराज सिंह अपना पिस्टल निकालता है और अंजलि की कनपटी पर रख लेता है। वो कहता है, मुझे पता था तुम कभी नहीं मानोगी, आज तुम्हारी वजह से पूरे राजपूत खानदान को यहीं का यहीं ढेर कर दूंगा। तभी वहाँ पर युवराज सिंह की बहन आ जाती है। वो कहती है, इसे पहली गोली मैं मारूंगी। काव्या कहती है, तुम्हें याद है शादी के मंडप में मुझे अमन सिंह राजपूत छोड़कर चला गया था। वो दिन, वो बेइज्जती मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उस बात का गम मुझे अंदर ही अंदर आज तक खाए जा रहा है। काव्या बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। वो कहती है कि तेरी वजह से आज तक मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, आज मैं तुम्हें गोली मार कर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर वेद आता है और काव्या के हाथ से रिवॉल्वर नीचे फेंक देता है। वो काव्या से कहता है, आप एक नारी हैं, ये क्या कर रही हैं? अगर आपको विनाश करना है तो पापियों का करो, लेकिन खुद पापी मत बनो। काव्या वेद को कहती है, जवान बंद करो, और युवराज सिंह को कहती है कि इनका विनाश कर दो, अंजलि को मार दो, राजपूत खानदान को मार डालो। युवराज सिंह अपने गुंडों को इशारा करता है और मारने के लिए कहता है। युवराज सिंह रिवॉल्वर नीचे से उठाता है और अंजलि को मारने की कोशिश करता है। तभी राघव सिंह और अभय सिंह आकर उसका बचाव करते हैं। राघव सिंह कहते हैं, इसको मार डालो, चाहे मेरी बेटी विधवा ही क्यों ना हो जाए। अंजलि के साथ बाकी सब लोग भी मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। युवराज सिंह और उसके गुंडों की अंजलि के सामने एक नहीं चलती। अंजलि युवराज सिंह को पकड़ती है और जोरदार चांटा लगाती है। अंजलि कहती है, युवराज सिंह मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी महक अंजलि के सामने मिन्नतें करती है और कहती है कि युवराज को छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, इसे मत मारो अंजलि भाभी। अंजलि महक की तरफ देखती है और युवराज सिंह को छोड़ देती है। उसे कहती है, आइंदा मेरे घर में कभी मत आना। अंजलि महक को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। युवराज सिंह, महक और काव्या वहाँ से चले जाते हैं। राघव सिंह कहते हैं, अंजलि मुझे तुम पर गर्व है, तुम तो एक देवी सा रूप हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। अभय सिंह भी अंजलि से कहता है, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाकी सब लोग परिवार के भी अंजलि को हौसला देते हैं और कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। राघव सिंह कहते हैं, किसी भी लड़की असहाय पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, अंजलि तुम हमेशा उनके साथ रहना और उनका साथ देना। अंजलि राघव सिंह से कहती है, पापा मैं हमेशा उन लड़कियों के साथ रहूंगी। तभी वेद माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाता है और कहता है, आप सब लोग पकौड़े खाइए वरना ठंडे हो जाएंगे। राघव सिंह कहते हैं, मैं तो भूल ही गया था। सब लोग खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं वेद आरती के पैरों पर नेल पेंट लगा रहा होता है। आरती उसको कहती है कि आप मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रहे हो? वेद कहता है, अरे ऐसे कुछ नहीं होता। आरती कहती है, अरे मुझे पाप लगेगा, मगर वेद नहीं मानता, उसके पैरों पर नेल पेंट लगाने लग जाता है। वेद कहता है, मुझे सजाने दो। आरती कहती है, मुझे सजाकर क्या करना है? वेद कहता है, मुझे तुम्हें देखना है। आरती उसे कहती है कि पहले कभी नहीं देखा आपने मुझे? वेद कहता है, देखा है, पहले तुम खुद सजा करती थी और आज तुम्हें मैं सजाऊंगा। आगे हम देखते हैं अंजलि के पास मंत्री आता है। अंजलि उसे कहती है, मुझे पता था आप जरूर आओगे, क्योंकि कल आपने मेरे पास गुंडे जो भेजे थे पर कुछ नहीं कर पाए। वो पब्लिक की पावर आपके समझ में नहीं आएगी मंत्री जी, हम पूरी फैमिली थी वहाँ पर, बहुत मारा उन लोगों को, मैं चाहती तो उनकी चमड़ी उधेड़ सकती थी, मगर मैंने उन्हें आखिरी बार के लिए छोड़ दिया। समझ गए ना आप बात मंत्री धर्मराज आहूजा जी? मंत्री कहता है, छोड़ दो ये केस अंजलि अवस्थी। अंजलि उसे कहती है, तमीज से बोलिए, छोड़ दो नहीं छोड़ दीजिए, ना ही तो मैं आपकी पॉलिटिकल चमची हूँ और ना ही कोई धंधा पानी है। अंजलि ये कहकर वहाँ से जाने लगती है, मगर मंत्री अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। अंजलि कहती है, मंत्री जी आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंजलि पास खड़े न्यूज रिपोर्टर को आवाज लगाती है और कहती है, जरा इस तरफ फोकस कीजिए। एक रिपोर्टर महिला उसे कहती है, लेकिन बात क्या है? अंजलि कहती है, जरा करिए तो सही। रिपोर्टर जब कैमरा ऑन कर लेते हैं तभी अंजलि मंत्री के जोरदार चांटा टिकाती है। कैमरे के सामने जब मंत्री के एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। वहीं पर अंजलि न्यूज रिपोर्टर को कहती है, मैंने आपको हेडलाइन दी है, अब आप जाइए। मंत्री कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मंत्री न्यूज रिपोर्टर को कहता है, कोई नहीं छापेगा इसे, ना ही अखबार में, ना ही सोशल मीडिया में और ना ही टीवी में, तुम्हें दिखता नहीं हमारी बेइज्जती हुई है। मंत्री
रिपोर्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अंजलि से कहता है तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। अंजलि उसे कहती है आवाज को नीचे कर मंत्री, ये कोर्ट है, इलेक्शन का मैदान नहीं है। यहाँ एक आवाज पर सैकड़ों वकील आ जाएंगे। अंजलि उसे कहती है चल भाग जहाँ से गीदड़ कहीं का। अंजलि कहती है तुम्हें मैं घसीटते हुए कोर्ट के कड़कड़े तक ले जाऊंगी, तुम्हारी मैं ऐसी हालत करूंगी तू सोच भी नहीं सकता। मगर मंत्री कहता है आखिरी बार कह रहे हैं हम, इस केस को छोड़ दो। अंजलि कहती है इस दुनिया की सबसे बड़ी सृष्टि है नारी, अगर इस दुनिया में नारी ही नहीं होती तो शायद इस दुनिया में सृष्टि ही नहीं हो पाती। कभी माँ, कभी बहन, कभी पत्नी और कभी बेटी, तो कभी देवी के रूप में बार बार इस धरती पर आई है। वो सृष्टि करती है और मानव जाति को जन्म देती है, और उसी नारी को पकड़ पकड़ कर तूने प्रोडक्ट बना दिया है। वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, नाबालग से लेकर बालक तक का चालान किया जा रहा है। अगर तेरे घर की बहू बेटियों का कोई चालान कर दे तो ये बात मंत्री के इतनी चुभती है। वो कहता है मुंह संभाल कर बात कर। अंजलि उसे कहती है ऊंची आवाज में मेरे साथ बात मत कर, आवाज और आंखें नीची कर। मंत्री अपनी पावर की दोस्त जमाता है। अंजलि कहती है तेरे पैसे और पावर को मैं तोड़कर तेरे गुरूर को चकनाचूर कर दूंगी। अगर तू खुद को बचा सकता है तो बचा ले। मंत्री कहता है हम खुद को बचाने के लिए तुम जैसों को जान से भी मार देते हैं। अंजलि कहती है तुमने कोशिश तो की थी कल, मगर कुछ नहीं कर पाया। मंत्री वहाँ से चला जाता है। तभी अंजलि को राघव सिंह का फोन आता है। अंजलि कहती है पापा आपने फिर से फोन किया, मैं अभी काम पर हूँ। मगर राघव सिंह कहते हैं बहू मेरी बात तो सुनो, तुम्हें पता है होली आ रही है, हम सब बस्ती में मिलकर होली खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, नाच गाना होगा, खाना पीना होगा। अंजलि कहती है अच्छा ठीक है, आप लोग प्लान कीजिए, मैं आकर बात करती हूँ। राघव सिंह कहते हैं तुझे भी होली में हिस्सा लेना है। अंजलि इमोशनल हो जाती है। वो कहती है पापा मेरी जिंदगी से तो रंग कब का चले गया। अमन सिंह राजपूत मेरी जिंदगी के सारे रंग लेकर चले गए हैं। राघव सिंह कहते हैं बेटी ये बात तो मैं भी जानता हूँ, मैंने भी अपना बेटा खोया है, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम्हारी जिंदगी बेरंग हो जाए। मैं तुम्हारी बात एक नहीं सुनूंगा, हम सब लोग बस्ती वालों के साथ मिलकर खूब होली खेलेंगे। तभी गणेश जी राघव सिंह से फोन पकड़ते हैं और अंजलि को कहते हैं हम बाबा जी का प्रसाद ठंडाई बनाऊंगा, हम सब लोग खाएंगे पिएंगे और नाचेंगे। राघव सिंह और अपने पापा गणेश को बच्चे बने हुए देखकर अंजलि बेहद खुश होती है। वो बच्चों की तरह अंजलि के सामने जिद करते हैं और उसको मना लेते हैं। अंजलि कहती है ठीक है अभी मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं घर आती हूँ। गणेश जी कहते हैं ठीक है इस बार हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे, तुम्हें तो होली खेलनी ही पड़ेगी। तो यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं दीपिका उसी जगह पर एसीपी सर और अंजलि को लेकर जाएगी जहाँ पर शर्मा का कत्ल हुआ था, उसी के जरिए ही वो प्रकाश तक पहुँचने वाली है। धीरे धीरे ही सही अंजलि अपने दुश्मनों तक पहुँच रही है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड की अपडेट के साथ।